नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर आखिरी समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से संबंधित क्लास लेकर के आया हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको आज फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको 3-4 चीज़ों के बारे में, जैसे खाद्यान्नों में हमारे राज्यों में कौन सा राज्य किस स्थान पर आता है, फलों के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में, साथ ही साथ नकदी फसलों के उत्पादन में, ऐसी महत्वपूर्ण जो कृषि से संबंधित चीज़ें हैं इनके उत्पादन में कौन सा राज्य। यहाँ पर देखिए, हम राज्यवार और देश, जी भैया, राज्यवार और देशवार ये दोनों देखने वाले कि कौन सा सबसे बड़ा आयातक है, उत्पादक है, निर्यातक है। इन सारे फैक्ट्स को करने वाले, क्योंकि इन्हीं से जो है हर साल प्रश्न जो है यूपीपीएससीएस जो है हर साल पक्का प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको जरूर से पेपर में जाने से पहले पता होना चाहिए। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके आखिरी समूह के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है, जो आप मिस ना कर दे, जिसे आपको हर हाल में जो है देखना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जो है कितनी तैयारी एक बार जांच कर ले, इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को अभी कल पढ़ाया है। जिससे मैंने आपको कहा कि 45 प्रश्न और उससे पहले क्लास हुई थी, अगर आप इनको सही कर लेते तो आप बिल्कुल तरीके से तैयार है। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी आज की क्लास की तरफ बढ़ते हो। क्या है आज की क्लास में, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया, ये रहा आप लोग का इंपॉर्टेंट। देखिए 2021-22 का यहाँ पर डेटा है, 2021-22 का, जो आपके इस पेपर के लिए मान्य होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, खाद्यान्न की फसलों में चावल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल प्रथम, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर आता है, पंजाब तृतीय। गेहूं में देखा जाए तो गेहूं में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम पर है, मध्य प्रदेश द्वितीय पर, पंजाब तृतीय पर। मक्का में आपके यूपी का कोई स्थान नहीं, इसमें जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। ज्वार देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, यानी कि यूपी का स्थान यहाँ भी नहीं है। बाजरा में देखिए उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर आता है। बाजरा इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो बाजरा में प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान आता है, द्वितीय पर उत्तर प्रदेश और तृतीय पर आपका हरियाणा आता है। ये मत भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज में सबसे पहले पर कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए ये ध्यान से पढ़िएगा, आपको कहानी की तरह लग रहा हो, चाहे इसके आप नोट्स बनाना चाहे बना ले, बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र आपका क्या, चने में पहले पर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। चने का भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अरहर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर, देखिए अरहर में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे, पता होना चाहिए। कुल दाल, अगर कुल उत्पाद दाल देखा जो चना, अरहर, सभी दालों को मिला करके, तो मध्य प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और राजस्थान तृतीय पर। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी कुल खाद्यान्न उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम पर, मध्य प्रदेश द्वितीय पर और पंजाब तृतीय पर। कुल खाद्यान्न यानी कि जितनी चीजें अभी आपने ऊपर से नीचे तक देखी, इनमें अगर देखा जाए तो इनमें जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान हासिल करता है। देखिए ये जो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जिन में रैंक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे स्पेशली तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका आता है तिलहन से संबंधित। ठीक है, तिलहन से संबंधित यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले। मूंगफली में आपका जो है यहाँ यूपी नहीं आता, बल्कि आपका गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। रेपसीड और सरसों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। फिर आपका सोयाबीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन में देखिए पहले मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन करता था, अब जो है महाराष्ट्र इसमें काफ़ी आगे आ चुका है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सूरजमुखी में कर्नाटका, आपका तेलंगाना, ओडिशा। और कुल तिलहन में देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट, कुल तिलहन में राजस्थान में सबसे अधिक, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। कुल तिलहन देखिए, कुल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। नगदी फसलों में आ जाए तो देखिए गन्ना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक है। कपास में आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और जूट और मेसा, ये तीनों बहुत हैं, क्योंकि नगदी फसलों में कई बार पूछा गया है। तो कपास में आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल, असम और बिहार। तो ये तीनों आपस में सटे हुए हैं, और यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना भी आपस में सटे हुए हैं। गन्ना के मामले में केवल अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से कोई संबंध नहीं है, महाराष्ट्र कर्नाटक का है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए बाउंड्री टच कैसे करता है, इस तरह से याद कर लेंगे तो सबसे अच्छा तरीका होगा। कभी भी आपको इसको याद करने का, देखिए राज्यवार आपको अगर कोई चीज़ें याद करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि उस राज्य की सीमा किससे बने, सीमावार तरीके से आप अगर उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ऐसे आप रटने बैठेंगे यार महाराष्ट्र का ये था वो था, तब नहीं। महाराष्ट्र में है तो उसके बगल वाले में, क्योंकि देखिए कहीं पर अगर कोई फसल उत्पादन होती है तो वो उसके भौगोलिक और वातावरण कई चीज़ों के आधार
आधार पर, वहाँ की मिट्टी के आधार पर उसका जो उत्पादन होता है, ठीक है, आपको तो पता है। तो वहाँ की मिट्टी अगर ऐसी है तो उसके आसपास की जगहों की भी मिट्टी ऐसी होगी, तो इस तरीके से याद करिए। इसलिए मैंने आपको बताया गन्ना, और गन्ना का देखिए क्या, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये तीनों कितने दूर दूर है, ठीक है, समझ गए। चलो अब यहाँ पर देखते हैं क्या रात, देखिए अब यहाँ पर देशवार देखते हैं। आइए, ये जो है आपका शीर्ष आयातक निर्यातक देशों की सूची, आइए देखते हैं, ठीक है। पहला देखिए क्या है, चावल। चावल में आपका देखा जाए तो चीन सबसे अधिक, फिर भारत और बांग्लादेश, ये उत्पादक है। और अगर आयातक देखा तो चीन जितना उत्पादन करता है उतना बाहर से मंगाता भी है, और शीर्ष निर्यातक में आपका भारत है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी बार पूछा गया। देखिए शीर्ष ज़्यादा पूछता है, द्वितीय स्थान नहीं पूछता देश वाइज में। देश वाइज में आपका शीर्ष पूछा, तो चीन जो है प्रथम पर है, भारत द्वितीय पर है, और तीसरे पर बांग्लादेश है चावल के उत्पादन में, ठीक है, समझ गए। और बांग्लादेश देखो तीसरे नंबर पर उत्पादक में भी और तीसरे नंबर मंगाने में भी, यानी कि वहाँ जितना उत्पादन करते हैं उससे ज़्यादा उनका खर्चा है, मतलब उपभोग है। गेहूं में देखिए यहाँ भी चीन प्रथम पर है, भारत द्वितीय, यानी क्या, गेहूं और चावल में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। लेकिन ना गेहूं के मामले में भारत 2021-22 के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें वो ना तो आयातक और ना ही निर्यातक की लिस्ट में है। निर्यात में आपका रूस है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मंगाने वालों में इंडोनेशिया, चीन और तुर्की है। देखो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है लेकिन द्वितीय स्थान पर है मंगाने वालों में, समझ रहे हैं। तो चीन इतना ज़्यादा है, क्या करोगे। मक्का, जी भैया देखिए मक्का के मामले में अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, लेकिन चीन सबसे बड़ा क्या है, इसका आयातक है, और सबसे बड़ा निर्यातक इसका क्या है, यूएसए, ठीक है, यूएसए, समझ गए। ज्वार में आते हैं क्या है, ज्वार में यहाँ पर अमेरिका, नाइजीरिया, भारत। तो भारत ज्वार के उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा आयातक देखो तो चीन है, और सबसे बड़ा निर्यातक देखा जाए तो यूएसए, ठीक है। अब देखो यूएसए, अर्जेंटीना, चीन, जापान, मेक्सिको। तो देखो एक हिसाब से ये देखा जाएगा कि जो इस साइड अगर आप देखेंगे चीन, जापान, यानी कि बगल बगल में जो है यहाँ पर जो है ज्वार का उपभोग ज़्यादा होता है, ठीक है। और मेक्सिको जो आपका क्या दक्षिणी अमेरिका देश है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो, और मैंने आप लोग इसलिए मैप वाइज क्लासेज भी कराई हुई हैं, वहाँ के महत्वपूर्ण भौगोलिक चीज़ों को, देशों को, सारी चीज़ों को कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, वो भी करवाया हुआ है। रूस, देखो जौ के मामले रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, सऊदी अरब। तो क्या है, रूस प्रथम पर है, ठीक है, जौ के उत्पादन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। मतलब ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक है, मतलब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया मांगने में भी बहुत अच्छा है और ठीक ठाक उत्पादन भी करता है चीन भी मांगने में अच्छा है, ठीक है। जौ, अच्छा सऊदी अरब में जौ का ज़्यादा उपयोग होता है, चलो ये भी बात है। और ईरान में तो जौ, ठीक है। फ्रांस, यूक्रेन, फ्रांस में जो है यूक्रेन का सबसे बड़ा क्या निर्यात किया जाता है। ये हो गए आपके क्या देश वाइज में, ठीक है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर देश वाइज लिस्ट में जो तिलहन फसलें हैं। तो अगर मूंगफली देखा जाए तो मूंगफली में चीन प्रथम स्थान पे, भारत द्वितीय स्थान पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मंगाता भी चीन है अन्य देशों से, और यूएसए सबसे बड़ा निर्यातक है। उत्पादक भले ना यूएसए हो, लेकिन उसके यहाँ जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज़्यादा वो बाहर भेज रहा है, क्यों, क्योंकि उसके यहाँ उतनी ज़्यादा खपत नहीं है, जनसंख्या का असर है ना भैया। वहाँ दरअसल खेती का तरीका ही बहुत अलग, इसलिए उत्पादन भी अच्छा है। सोयाबीन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है, अमेरिका, अर्जेंटीना, यानी कि यहाँ पर भारत इससे संबंधित नहीं है। चीन जो है सबसे बड़ा सोयाबीन का क्या है, आयातक है, यानी मंगाता है। और उसके बाद क्या, अर्जेंटीना, फिर मेक्सिको, और सबसे ज़्यादा निर्यातक देखा है तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा क्या करता है, देता भी है। अमेरिका दूसरे स्थान पर बनाता है, पैदा करता है, दूसरे स्थान पर ये क्या करता है, भेजता भी है दूसरे देशों को। रेपसीड, कनाडा, जर्मनी, चीन, तीनों अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। यूएसए सबसे ज़्यादा मंगाता है, फिर चीन मंगाता है, फिर नीदरलैंड, और कनाडा, जर्मनी, रूस। कनाडा ज़्यादा पैदा भी करता है, सबसे ज़्यादा मंगाता भी है, मतलब यहाँ के लगता है कनाडा रेपसीड ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। जर्मनी और रूस। सूरजमुखी, जी भैया यूक्रेन, रटा होना चाहिए, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया भी था। रूस, अर्जेंटीना, ये दोनों मिल करके अकेले करीब करीब जो है 50 से 60% अकेले विश्व का सूरजमुखी तेल का जो है हिस्सा इन्हीं दोनों के पास है। फिर अर्जेंटीना है, ठीक है। या तुर्की, नीदरलैंड, बुल्गारिया, यानी कि क्या हो गए, ये जो है आपके वो हो गए, क्या कहते हैं, यूरोप कंट्रीज हो गए। और रोमानिया, बुल्गारिया, चीन, ये क्या हो गए, निर्यात। मतलब देखो रोमानिया आपका क्या करता है, बेचता है, बुल्गारिया बेचता है, चीन बेचता है। अच्छा, निर्यातकों के मामले में ये छोटे छोटे देश बहुत बड़ा खेल कर गए हैं, इनसे ज़्यादा ये कर गए। चलो 21-22 में है तो क्या ही कर सकते हैं। नगदी फसलें, आओ गन्ना, गन्ना में भारत दूसरे स्थान पर है क्या, उत्पादन में, लेकिन यहाँ पर निर्यातक और आयातक में कोई लिस्ट में नहीं है, उत्पादन में, ठीक है। और कपास के मामले में भारत सबसे बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कपास के मामले में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भारत जो है निर्यातक में तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। उत्पादन में प्रथम है लेकिन निर्यातक में तीसरे स्थान पे, प्रथम स्थान पे यूएसए है, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो जान के चलिए अपने प्रश्नों को भूल रहे हैं। इससे अगर आप बोर हो रहे हैं इस क्लास से तो ये मान के चलिए कि आप जो है पक्का प्रश्न जो फिक्स टॉपिक है उसको मिस कर रहे हैं और उसे छोड़ करके आने वाला गलत सही करने वाले। ठीक है, यहाँ पर देखो चाय के मामले में देखा जाए, चाय के मामले में भारत जो है द्वितीय स्थान पर आता है। ठीक है, चाय के मामले में भारत द्वितीय स्थान, पहले स्थान पर चीन है। आयातक सबसे ज़्यादा चाय जो है पाकिस्तान मंगाता है, और अगर निर्यातक देखा जाए तो चीन है, लेकिन अगर मात्रा के आधार पर देखा जाए तो केन्या है। ठीक है, मात्रा के आधार पर केन्या है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चीन है। श्रीलंका जो है द्वितीय स्थान पर आता है, उत्पादन कम है लेकिन निर्यात अच्छा करता है। केन्या फिर यहाँ पर है, तो केन्या जो तीसरे पर है, मात्रा के आधार पर पहले स्थान पर आता है। ठीक है, समझ गए। कॉफ़ी के मामले में भारत कहीं पर भी नहीं है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया में उत्पादन होता है। और यूएसए, जर्मनी, इटली काफ़ी ज़्यादा लेते भी हैं, क्योंकि ये भैया जो यूरोपियन और अमेरिका कंट्रीज यहाँ पर कॉफ़ी का काफ़ी बोलबाला है। और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा बेचता भी है। ठीक है, समझ के। और कोलंबिया, वियतनाम जो दूसरे स्थान पर उत्पादन करता है लेकिन भेजने में तृतीय स्थान पर आता है। जूट में भारत देखो प्रथम स्थान रखता है, और साथ ही साथ देखो उत्पादन भी करता है पहले स्थान पर, मंगाता है दूसरे स्थान पर, और बेचता भी है दूसरे स्थान पर। समझ गए, मतलब मंगाने और बेचने में द्वितीय स्थान पर, लेकिन उत्पादन में पहले स्थान पर है। और भारत के बगल बांग्लादेश द्वितीय स्थान पर, उज्बेकिस्तान आपका तृतीय स्थान पर है। वहीं मंगाने में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है, फिर आप मतलब ये तीनों कौन से आपके भारत के आसपास है जो सबसे बड़े आयातक है। और निर्यातक में आपके भारत का बांग्लादेश है, बगल बांग्लादेश, और तंजानिया जो आपके इसी आपके क्या कहते हैं मध्य एशिया में पड़ता है। तंबाकू, आइए तंबाकू कई बार पूछा गया, तंबाकू पूछा गया। चीन, भारत, ब्राज़ील, तो तंबाकू में भारत जो है तृतीय स्थान रखता है। ठीक है, और चीन सबसे बड़ा आयातक, यानी यहाँ पर तंबाकू अच्छा खासा खाया जाता है। और निर्यातकों में देखा जाए तो ब्राज़ील है, बेल्जियम है, यूएसए, यानी यूएसए यहाँ पर भी अपना स्थान रखता है। ठीक है, उसका नारियल में भारत तीसरे स्थान पर आता है। इंडोनेशिया, फिलीपींस के बाद क्या भारत आता है। ठीक है, यहाँ भारत कहीं नहीं देखेंगे। चीन है, थाईलैंड है, मलेशिया है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम है। प्राकृतिक रबर में आपका थाईलैंड आप देख रहे हैं ना कहाँ है आपके भैया, क्या नाम है, इंडियन ओशियन में है। ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, प्राकृतिक रबर की बात हो रही है। मलेशिया, चीन, यूएसए। अब निर्यातकों में देखो कौन सा है, थाईलैंड, वियतनाम। कोटे डी आइवरी, ये भैया आपको अफ्रीका कंट्री है, पता है कि नहीं, कोटे डी आइवरी। ठीक है, ये समुद्र से लगा हुआ है, और यहाँ पर अच्छा खासा जो है उत्पादन निर्यात करता है। ये बहुत छोटी सी कंट्री, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन निर्यात करने में तीसरे स्थान पर तो मामले रखता है भैया, मतलब अच्छा खासा है। और थाईलैंड सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा बेचता भी है। मलेशिया क्या करता है, बहुत छोटी कंट्री लेकिन सबसे ज़्यादा आयात करता है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हाँ, मलेशिया में आप देखेंगे ना तो रबर से बनी चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती है, मलेशिया थाईलैंड साइड में। यहाँ पर टायर वायर अगर आप लेने जाएंगे तो काफ़ी सस्ता मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ पर फलों के बारे में बात कर लेते हैं। फलों के मामले में क्या स्थिति है, चलो देखो ये है। फल में आम के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है। ठीक है, केला के मामले में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यानी कि ये तीनों आपस में सटे हुए हैं। आंध्र प्रदेश नहीं सटा है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात सटे हुए हैं। ठीक है, अंगूर भैया देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो महाराष्ट्र कर्नाटक तो सटे हुए, लेकिन आंध्र प्रदेश के बीच में तेलंगाना आ जाता है, तो इसलिए इसको सोच लीजिए। तो अंगूर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अमरूद की तरफ आते तो अमरूद में भैया उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश के बगल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरफ बिहार, यानी कि अमरूद जो है आपके इस एरिया में अच्छा खासा उत्पादन होता है। ठीक है, उसका दाते अनानास। अनानास में आपका क्या है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, यानी कि क्या देखो बगल बगल हैं। अब बगल बगल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा त्रिपुरा से नहीं, बीच में बांग्लादेश, इसलिए बगल बगल आप कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश आपके आखिर वहीं से बना है। नारियल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये तीनों की सीमाएं भैया मिलती हैं, तो भूलना मत, बहुत ही आसान है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सबसे छोटा राज्य है जोग्राफिकली, तो इसी वजह से। और तमिलनाडु जो है दूसरे स्थान पर। देखो यहाँ जोग्राफिकली जैसे हैं एक दूसरे से राज्यवार, उसी वजह से इनका जो है नारियल उत्पादन है। आप देखिए मैं कनेक्ट करके याद बता रहा हूँ जिससे आपके समझ में बैठे। अनार के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये तीनों सटे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक ऐसे है, उत्तर से दक्षिण आएंगे तो कर्नाटक जो नीचे, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में ऊपर नीचे हो गया है। काजू में क्या है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो महाराष्ट्र आपकी इस साइड है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आपके उस साइड है। ठीक है, समझ गए। पपीता में आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश सटा हुआ है। आंध्र प्रदेश आपका जो है इस तरफ आपका आता है। सेब के मामले में तो नो डाउट आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी ठीक ठाक जो है सेब पैदा होता है। बाकी अगर आप उसके नीचे आएंगे तो कहाँ पैदा ही होता है, पहले यही जान लो।
संतरा, संतरा देखिए यहाँ पर जी है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी जलवायु मिलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तो मध्य प्रदेश सटा महाराष्ट्र है, यहाँ पर बीच में पंजाब आ गया, वरना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जो है अच्छा खासा उत्पादन करते हैं। नींबू, नींबू में आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो गुजरात मध्य प्रदेश सटा हुआ है ना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है इधर से आ गया, तो आंध्र प्रदेश पपीता, नींबू, इन सभी चीज़ों के उत्पादन में काफ़ी अपना अच्छा स्थान रखता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश अंगूर में भी जो थोड़े से खट्टे हैं उनके मामले में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और देखो आम, केला, यहाँ सब मतलब आंध्र प्रदेश जो है फल के मामले में अच्छा खासा है। ये आपको एक यहाँ से एक जिस्ट मिल गया होगा। जब आप डाटा को देखिए, इस क्लास को अगर आप सोच रहे एक बार में आप सब याद कर लेना, इस क्लास को आपको कम से कम 2 से 3 बार जो है देखने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कुछ फालतू की बात नहीं कर रहा, केवल क्लास की बात कर रहा हूँ, चीज़ों को एक डॉट कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप 2 से 3 बार देख लेंगे माय डियर, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और इसको पढ़ते पढ़ते अगर एक बार थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कंठस्थ हो जाएगा। देखो अब यहाँ देश वाइज बात कर लेते हैं, ठीक है। देश वाइज अगर देखा जाए तो आम के मामले में भारत विश्व में नंबर 1 पर है, फिर चीन है, आपका इंडोनेशिया है, और यहाँ पर भारत फिर कहीं नहीं आता। यूएसए सबसे बड़ा आयातक है और थाईलैंड सबसे बड़ा निर्यातक है आम के मामले में। केला में आ जाता है, तो केला में भी भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर चीन है, फिर इंडोनेशिया, यानी आम और केला के उत्पादक सेम है। यहाँ पर जो है यूएसए सबसे बड़ा आयातक है और सबसे बड़ा निर्यातक इक्वाडोर है। इक्वाडोर पता है ना कहाँ है, मैंने आपको बताया था, इक्वाडोर आपके साउथ अमेरिका में। अंगूर, अंगूर में चीन, इटली, स्पेन, तो इटली स्पेन तो समझ में आता है, चीन भी आ गया, चलो अच्छी बात है, ये मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरे से सही पूछेंगे, ठीक है। यहाँ यूएसए में सबसे ज़्यादा मंगाया जाता है, फिर नीदरलैंड, फिर जर्मनी, और सबसे ज़्यादा बेचता कौन है, पेरू, नीदरलैंड, चिली। अच्छा, मतलब साउथ अमेरिका में सबसे भी अच्छा खासा उत्पादन है इसका। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अमरूद, अमरूद में देखो भारत, जो कि आपको मैंने बताया ना कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों जगह पर उत्पादन होता है, ठीक है। चीन, इंडोनेशिया, मतलब ये 3 जो है कई बार आ गए। आम, केला और अमरूद, ये तीनों में सेम ही है, ठीक है। यूएसए यहाँ मंगा दो, थाईलैंड यहाँ पर सबसे बड़ा निर्यातक है। कोटे डी आवरी, जी भैया देखो कोटे डी आवरी में अच्छा खासा क्या होता है, काजू उत्पादन होता है। फिर भारत, भारत में कौन सा है आपका, वही है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। और यहाँ भारत दूसरे नंबर मंगाता भी, यानी उत्पादन भी करता है, मंगाता भी है, ठीक है, लेकिन बेचता नहीं है, बेचने में पीछे है, ओके। बेचने के मामले में कोटे डियावरी अच्छा खासा, क्योंकि छोटा सा देश है, यहाँ उत्पादन होता है, बेचेंगे ही, क्या करेंगे। घाना, तंजानिया, यानी कि जो भी वहाँ पर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वही जो है इसका क्या सबसे बड़े निर्यातकों में से हैं, ठीक है। और मंगाने वालों में सऊदी अरब भी मैटर करता है, ठीक है। पपीता में भारत प्रथम स्थान पर। आपको पपीता कहाँ का मिलता है, अभी बताया था ना, पपीता कहाँ का, आंध्र प्रदेश था, और कहाँ का था डियर, एक मिनट मैं भी जो है इसे फिर से रीचेक करना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश था और साथ ही साथ जो है गुजरात, मध्य प्रदेश था, ठीक है। गुजरात और मध्य प्रदेश था। आइए देखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, कॉन्टिन्यूसली बोलते बोलते मैं भी रुक जाता हूँ, 1 मिनट यार, ये क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, फिर सेब पे आते हैं। सेब में आपका चीन, तुर्की, यूएसए। देखिए सेब के मामले में भारत का भले से है, लेकिन सेब के मामले में भारत बहुत अच्छा उत्पादन करता नहीं विश्व के मामले में देखा जाए तो। जर्मनी में सबसे ज़्यादा सेब मंगाया जाता है और चीन में सबसे ज़्यादा क्या बेचा, चीन द्वारा बेचा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नींबू, नींबू में भारत प्रथम स्थान पर आता है, फिर मैक्सिको, फिर चीन, यूएसए सबसे ज़्यादा मंगाता है, स्पेन जो है सबसे ज़्यादा बेचता है, क्योंकि ये स्पेन में मान सकते हैं वहाँ हो सकता है। संतरा, संतरा ब्राज़ील और भारत फिर यहाँ द्वितीय, नींबू और संतरा के मामले में भारत प्रथम और द्वितीय स्थान पर आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, फिर स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका भी आपके संतरे में अच्छा खासा योगदान करता है विश्व में। चलिए यहाँ पर देखिए सब्जियों के मामले में शीर्ष 3 उत्पादक राज्य। कुल सब्जियों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम पर आता है, पश्चिम बंगाल द्वितीय पर आता है और मध्य प्रदेश तृतीय पर आता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। आलू के मामले में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। देखो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तो एकदम श्योर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज के मामले में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पर अक्सर प्याज इतने सस्ते होते किसान फेंकते हैं। टमाटर के मामले में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मध्य प्रदेश की जलवायु ऐसी है कि वहाँ प्याज और कर्नाटक प्याज और टमाटर अच्छा खासा होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर प्याज होता है क्योंकि वहाँ की मरुस्थल आकृति है थोड़ी सी जोग्राफिकली, जैसे वहाँ विदर्भ उधर्भ का जो एरिया थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा होता है। और कर्नाटक फिर आपका आ जाता है जहाँ टमाटर, यहाँ पर भी जो है दोनों तरह की जलवायु मिलती है। लहसुन, लहसुन में आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यानी तीनों सटे हुए एरिया हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए क्या अदरक, अदरक के मामले में देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर राज्यवार हो गया, अब आइए देशवार देखते हैं, ठीक है। देशवार देख के सब्जियों को फिर यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। अदरक का क्या है, भारत,
नाइजीरिया, चीन, नीदरलैंड, यूएसए, जापान, चीन, नीदरलैंड, भारत। तो यानी कि निर्यातकों में भारत तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पर है। प्याज के मामले में भारत विश्व में नंबर 1 है और निर्यातक के मामले में द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, समझ गए, नीदरलैंड उससे ऊपर। टमाटर के मामले में भारत द्वितीय स्थान पर। देखो सब्जियों के मामले में भारत का स्थान पाओगे, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। और आलू के मामले में भारत द्वितीय स्थान पर है। बेचता नहीं, टमाटर और आलू भारत बेच नहीं पाता क्योंकि बहुत खाता है आप लोग बहुत टमाटर आलू खाते हैं। ठीक है, समझ, इसके साथ ध्यान दो तो भारत थोड़ा बेच पाएगा। चलो यहाँ पर मसालों का देख लेते हैं। काली मिर्च कर्नाटक, केरल, असम। तो असम तो छोड़ दो, बाकी कर्नाटक केरल तो बगल बगल है। असम में भी काली मिर्च अच्छी खासी होती है। छोटी इलायची बहुत महंगी चीज़ है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जी भैया तीनों बगल बगल। बड़ी इलायची सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, यानी क्या ये पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं। मिर्च, मिर्च में आते हैं क्या है, मिर्च वाली मिर्च, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। चलो हल्दी, हल्दी के मामले में महाराष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी पता होना चाहिए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, जी भैया तीनों सटे हुए हैं। लौंग, लौंग में आपका क्या आता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। चलो ये फिर से वही आ गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। छोटी इलायची, लौंग। अदरक, अदरक में आपका मध्य प्रदेश प्रथम है, कर्नाटक फिर ओडिशा। ये तीनों अलग अलग हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलो समुद्री मछली उत्पादक के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019-20 का है, 2000, इसमें देखो ध्यान से। ठीक है, अगर समुद्री मछली उत्पादक शीर्ष राज्य देखा तो प्रथम स्थान पे आपका गुजरात आता है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ये 2019। और अगर अंतर्देशीय देखा जाए, ठीक है, तो उस आधार पर क्या आपका जो है ये समुद्री मछली मतलब समुद्र से पकड़ने, ये अंतर्देशीय माने जो अपने तालाब से और इस आधार पर जो पकड़े जाते हैं, दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, ये है अंतर। अब अंतर्देशीय में कौन है, आंध्र प्रदेश प्रथम पर है, पश्चिम बंगाल फिर उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर अंतर्देशीय में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है। पश्चिम बंगाल वैसे भी समुद्र से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उतनी अच्छी जो है पकड़नी, यहाँ पर लोग जो है खुद ही अंतर्देशीय स्तर पर उत्पादन करते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश जहाँ तृतीय स्थान पर समुद्र पकड़ने पर, वहीं अंतर्देशीय में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। शीर्ष मत्स्य निर्यातक राष्ट्र जो दूसरे देशों को भेजते हैं, तो चीन जो है प्रथम पर है, फिर नॉर्वे और फिर वियतनाम। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक दो बार मैंने देखा है, पूछा है यूपीपीसीएस ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये है फिर ख़त्म है, बस ये लास्ट है। प्रथम स्थान पर देखो कौन सा है आयातकों में, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा मछली मंगाता है, फिर जापान मंगाता है, फिर चीन मंगाता है। चीन उत्पादन भी करता है और मंगाता भी है, तो क्योंकि ये पॉपुलेशन मैटर करता है ना। चलो रेशम देख लेते हैं, तो प्रथम स्थान पर भारत में प्रथम स्थान पर आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, असम। यूपी में ऐसा बात नहीं, असम रेशम होता है, ये बहुत थोड़ा मोड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक जलवायु अलग है। चलो ये तीन इंपॉर्टेंट, देखो रेशम पता होना चाहिए, रेशम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। चलो रेशमों के शीर्ष उत्पादक राज्य जो विभिन्न प्रकार के, तो देखो कितने प्रकार के रेशम होते हैं आपके भारत में, 4, टसर, इरी, मूंगा, सहतूत। टसर, इरी, मूंगा, सहतूत। एक बार पूछा गया था कि ये जो नाम आपको दिए किससे संबंधित है, लोग ढूंढने लगे टसर, इरी, मूंगा, सहतूत ये है क्या। जी भैया ये जो है आपके रेशमों के प्रकार होते हैं। तो टसर में आपका झारखंड है, इरी में आपका असम है, मूंगा में आपका असम है और सहतूत में आपका कर्नाटक है। ठीक है, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ इस क्लास को यहाँ ख़त्म करता हूँ। कल मैं आपको जो है खनिज संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े लेकर के आऊँगा इसी समय। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी। और फिर से भैया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ जो यूपी क्लास हुई जो आपने नहीं देखा ये आपके सामने है, देख लीजिएगा तभी जो है जाइएगा। इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि देखो इतनी मेहनत और इतनी अलग क्लासेज ला रहा हूँ, बहुत चुन के बहुत चीज़ों को समझ के लाना पड़ता है भैया, उसमें होमवर्क लगता है, मेहनत लगती है। तो थोड़ा सा साथ दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्री की चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, और हाँ बेस्ट ऑफ लक।